कोल्ड ड्रिंक तो क्या है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट में था एक जगह पर, जहाज नीचे आ गया, कोल्ड ड्रिंक तो ऊपर जाएगा और वहां पर पार्टी हो जाएगी शैंपेन वाली, बस यही होगा। ठीक है, बहुत खतरनाक है। ओके, ब्रोमांस। चलिए। थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक लव ट्रायंगल बनाते हैं, लव या हेट ट्रायंगल। इंडिया, चाइना, रशिया। चाइना और रशिया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दे आर करेंटली ऑल, इन्हीं में ब्रोमांस बता रहे हैं कि दोनों भाई आपस में, इनकी रिलेशनशिप अगर वेरी गुड है या वेरी वेरी गुड है, इनकी रिलेशनशिप आई वुड नॉट से बैड, आई वुड से वेरी गुड, या गुड भी कह सकता हूं। एक बार तो हमारी रिलेशनशिप भी इनके साथ वेरी 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 गुड थी, जब ये यूएसएसआर था 1991 से पहले। उसके बाद ये टूट गया, संयुक्त सोवियत संघ टूट गया। उसके बाद ये सिर्फ सोवियत संघ की जगह रशिया रह गया। अर्लियर इट वाज यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया। 1917 में बना था, पहला दुनिया का कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री। लेनिन ने इसका उद्घाटन करा था अक्टूबर रेवोल्यूशन में। या वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे या पॉल साइंस में पढ़ेंगे, यहां पर कोई जरूरत नहीं। यूएसएसआर ये था आपका इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त। 1971 में इंडिया और रशिया ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी करी थी, और वो बड़ी स्ट्रैटेजिक थी। उससे पहले हम नैम की पॉलिसी फॉलो करते थे, वो अब भी करते हैं। नैम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट। लड़ाई किस किस की हुआ करती थी? रशिया और अमेरिका की लड़ाई हुआ करती थी। तो रशिया और अमेरिका की लड़ाई कोल्ड वॉर की तरह होती थी, सास बहू की तरह, कि चिमटा विमटा नहीं लगाएंगे, चोटी वोटी नहीं खींचेंगे, सिर्फ ताने देंगे एक दूसरे को। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। कोल्ड वॉर इज अ शीत युद्ध, है ना? कि बहू ने खीर बनाई, उसमें नमक डाल दिया जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं, घटिया चीजें, अजीब सी चीजें। नमक कौन डालता है? सास ने भी तो खानी होगी ना खीर, या अपने लिए निकाल कर एक कटोरी फिर नमक डालती होगी। ठीक है, तो हमारे रिलेशंस अब भी इतने बुरे नहीं है, दे आर गुड इफ नॉट वेरी गुड। इसका कारण भी यह है कि इंडिया अब यूएसए के पास थोड़ा सा ज्यादा चला गया है, लेकिन फिर भी हम यूएस से भी लड़ जाते हैं जब दोस्तों की बात आती है। जैसे कि यूक्रेन वॉर वाले कॉन्सेप्ट में, यूएसए इज विद यूक्रेन, बट हमने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, रशिया का। इवन कैट्सा, है ना, जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पर, हमने फिर भी रशिया से तेल खरीदा, और हमने फिर भी ईरान के साथ छाबार पोर्ट का एग्रीमेंट करा। धमकी भी दे दी हमें अमेरिका ने, फिर भी हमने ऐसा करा। सो इंडिया हैज गुड और वेरी गुड रिलेशंस विद रशिया। इंडिया हैज बैड रिलेशंस विद China. Yes, I can call it bad. So these are very, very good. These are very good and these are bad, or you could call them good also. ये कह रहा है कि चाइना रशिया का जो ब्रोमांस है, ये क्या है? इट इज नॉट जस्ट बायलेटरल, ये सिर्फ ब्रोमांस नहीं है, इट हैज implications फॉर दी वर्ल्ड एज वेल। दुनिया के लिए भी implications है। दुनिया के लिए क्या implications है? वर्ल्ड अभी डिवाइडेड है दो कैंप्स में, एक वेस्ट और एक ईस्ट। वेस्टर्न कैंप जो है वो किसके घेरे में है? यूएसए, यूरोप, जापान, इसराइल, सऊदी अरेबिया कह भी सकता हूं, नहीं भी, लेकिन है। लेकिन फिर अगर ईस्ट की बात करें, चाइना इज द मोस्ट पावरफुल टुडे, रशिया, ईरान,
पाकिस्तान। और कोई? चलो नॉर्थ कोरिया लगा लो। समवॉट यहां पर है। आसियान और इंडिया, हम कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, बट वी आर टिल्टेड मोर टुवर्ड्स दिस कैंप। We are tilted less towards this camp. We are tilted more towards this camp. Similarly, ASEAN is more towards this camp. They know कि चाइना भी गुंडा है, रशिया भी गुंडा है। इंडिया क्या कर रहा है न्यूट्रल रहकर? एससीओ का भी पार्ट है, रशिया का भी दोस्त है इंडिया, ब्रिक्स का भी पार्ट है। इंडिया ये सारी चीजें कर रहा है। साथ के साथ इंडिया क्वाड का भी पार्ट है, G20 का भी पार्ट है। तो इंडिया इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी इन अ नुआंस्ड मैनर। ये दोनों के साथ रहता है। तो दुनिया में अगर ये दोनों ताकतें ऑल वेदर फ्रेंड्स बन जाएं, तो ये सारे लोग क्या हो जाते हैं? डिसफंक्शनल हो जाते हैं। अगर मैं यूएन की बात करूं, तो इसकी सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस है यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 मेंबर्स हैं। एक तरफ तो 3 मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस। दूसरी तरफ ये 2 मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना। तो यहां पर भी एक डिवाइड है। इसीलिए तो दुनिया का कोई युद्ध रुक नहीं रहा। जैसे ही मैं रशिया के खिलाफ यूक्रेन के फेवर में वीटो करूंगा यहां पर, या कोई रेजोल्यूशन पास करूंगा, रशिया उसको वीटो कर देगा, खुद ही कर देगा। चाइना तो है ही है बैठा, ईरान तो यहां नहीं है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान या ईरान के खिलाफ, ईरान भी यही है, पाकिस्तान भी यही है, इनके खिलाफ अगर अमेरिका या यूरोप कोई रेजोल्यूशन पास करता है, ये उसको वीटो कर देते हैं। पहले हमें कौन बचाया करता था? रशिया हमें इसी तरह बचाया करता था। हम इस कैंप में थे और चाइना इस कैंप में था। 91 से पहले उल्टा था। 91 से पहले क्या था? कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर में कैंप थे यूएस, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, रशिया, वियतनाम। इस तरह से हम तीनों आपस में कैंप्स में डिवाइडेड थे। तो यार इसके इम्प्लीकेशंस तो बहुत हैं। इंडिया के लिए फायदा भी है, नुकसान भी। पहले इंडिया की छोड़ो, पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ये बोल रहा है द नो लिमिट रोमांस दैट इज नॉट अ बायलेटरल मैटर, नॉट जस्ट अ बायलेटरल मैटर। इन दोनों में दोस्ती है तो ये सिर्फ इनका अपना मामला नहीं है। इनकी दोस्ती से पूरी दुनिया जो है वो क्या हो रही है? इम्पैक्ट हो रही है, इन्फेक्ट हो रही है। ठीक है ना? तो यही चीजें बोल रहा है। जॉइंट स्टेटमेंट दे देते हैं आपस में। दुनिया पर ये इम्पैक्ट हो रहा है कि ये एक अलग कैंप बन गया, और वेस्ट अगर कुछ भी करे, अब अकेले रशिया को या अकेले चाइना को दबा धमका नहीं सकता। पहले करता था वेस्ट ऐसे, लेकिन अब क्या है? दुनिया की 2 बहुत महत्वपूर्ण सुपर पावर्स इकट्ठी हो गई हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए ये अपनी मनमानियां कर रहे हैं। मैं तो बम मारूंगा यूक्रेन पर, मैं तो इसराइल पर बम फोड़ दूंगा। देखो ईरान ने इतनी बड़ी जुर्रत कर दी, इसराइल पर बम गिरा दिया। ईरान की कोई औकात नहीं होती थी ये इतना बड़ा पंगा इसराइल से लेने की। ईरान ने ऐसा कर दिया। इसका सिंपल मतलब क्या है? उसको चाइना और रशिया की बैकिंग थी। हमास ने भी कैसे कर दिया होगा ये? हमास भी किसकी तरफ है? यहां ही है हमास। सीरिया भी यही है, बशर अल असाद। सीरिया भी इन्हीं का बंदा है, इन्हीं का चेला है। अब ये और किस किस को चाह रहे हैं चेला बनाना? अफगानिस्तान को, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, कार को, उस रीजन को भी ये चाह रहे हैं कि हम ही हथिया लें। क्योंकि वहां क्या है? बहुत सारा यूरेनियम है, बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, कॉपर है, स्ट्रैटेजिक लिथियम है, अनएक्सप्लोर्ड है ना वहां। क्या ही मिला है? गैस है बहुत सारी वहां। तुर्कमेनिस्तान हैज वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स, अगर हम बात करें तो इस ये सारी डिप्लोमेसी है। आप इस चीज को समझो कि देश और दुनिया ऐसे चल रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये चल रहा है फिलहाल। आज की प्रेजेंट सिचुएशन ये है। कल को कुछ बदलता है तो मैं आपको बताऊंगा। इंडिया कुछ हद तक इन सबके साथ है। देखो इसके साथ तो नहीं है, इसके साथ तो कोई भी नहीं है, छोड़ो इसको।
यहां भी ये इतने मैटर नहीं करते। ईरान के साथ क्या इंडिया है? बिल्कुल है। रशिया के साथ है? बिल्कुल है। चाइना के साथ, देखो, चाइना के साथ कुछ चीजों में है, कुछ चीजों में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि ट्रेड, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम चाइना से कर रहे हैं सामान, डिपेंडेंसी है, तो इस तरह से है। अदरवाइज और चीजों में जब जियो पॉलिटिक्स है जी, हाँ सिक्योरिटी के मामले में, उस मामले में नहीं है, उस मामले में चाइना हमें बहुत परेशान करता है। अब क्योंकि तुम्हें चाइना नाक में दम करके रखता है, क्या इसलिए रशिया तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? इंडिया के लिए थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया के लिए थ्रेट कैसे बनेगा ये? देखो वो तो मिला ही हुआ है, रशिया चाइना के साथ तो मिला हुआ है, मैं वो नहीं कह रहा। रशिया कहेगा भाई मैं पाकिस्तान को क्या दे रहा हूं? वेपन दे रहा हूं। क्योंकि पहले मेरे से वेपन कौन खरीदता था? तू खरीदता था। अब तूने रफाले जेट कहां से ले लिया? फ्रांस से। जा वहीं जा, जाओ फ्रांस जाओ। तुमने ये डिफेंस सिस्टम अमेरिका से खरीद लिया। चिनूक हेलीकॉप्टर कहां से? पहले किसके हेलीकॉप्टर थे? हमारे। अब कहां से ले रहे हो? वहां से। पहले राइफल्स भी हमसे ले रहे थे, अब तुमने खुद बनानी शुरू कर दी। और तुम क्या कर रहे हो? यूरोप से भी ले रहे हो। मॉडर्नाइज भी तुम्हारी आर्मी, स्कॉर्पियन सबमरीन्स ये कहां से ले रहे हो? फ्रांस से ले रहे हो। तो भाई जाओ वहीं से ले लो, हमें क्यों परेशान करते हो? और मैं कौन हूं? मैं तो डिफेंस मैन्युफैक्चरर हूँ, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा। अब क्या होगा? मुझे सामान तो बेचना है। इंडिया नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? चाइना और पाकिस्तान खरीद लेंगे। और दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, दोनों की सरहदें हमारे लगती हैं। इनफैक्ट तुम्हारे 70% वेपन्स अब भी किसके हैं? रशियन मेड ही हैं। अब वही टेक्नोलॉजी तुमने चाइना को दे दी, तो चाइना को तुम्हारी टेक्नोलॉजी का सारा भेद मिल जाएगा, इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। और न्यू एज टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना को जा रही है, उसके सीक्रेट्स हमें पता नहीं लगे। जो भी हो, बड़ा लेमैन की तरह समझा रहा हूँ ऊपर ऊपर से, आप, इट्स वेरी डीप, बट इतना ही काफी है जीएस के लिए और पीएसआईआर के लिए। तो ये जियो पॉलिटिक्स आज चल रहा है। तो देखो एक तरफ तो ये हमें हमारे लिए थ्रेट है, खतरे की घंटी है, कि हमारे दुश्मन का, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन का दोस्त बन गया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। पाकिस्तान नहीं कहोगे, चाइना कहोगे। चाइना इज अ बिगर थ्रेट, पाकिस्तान को तो हम गिनते ही नहीं है। तो चाइना जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब वो किसका दोस्त बन गया? और वो हमारे एक सेकंड सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी दोस्ती कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है रशिया, डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है। ये हमारे लिए खतरा है। फायदा क्या है हमारे लिए? कल को इंडिया चाइना वॉर होती है तो तुम पहला फोन अमेरिका को नहीं करोगे? अमेरिका तो फोन ही नहीं उठाएगा। हेलो, हैं आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही यार, तेरे सिग्नल खराब है। हाँ, लेकिन कौन सुनेगा तुम्हारी बात? तुम उम्मीद कर सकते हो। अगर चाइना ने अटैक कर दिया, चाइना ने तुम पर अटैक कर दिया, अब तुम किसको फोन करोगी? तुम, यू विल नॉट कॉल, यू नो, व्हाट डू वी से, अमेरिका। अमेरिका का कुछ नहीं पता। हालांकि अमेरिका एक्ट करेगा, लेकिन वो तब तक, वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। बट रशिया कैन एक्ट एज अ बफर और अ कुशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है हमारी। ठीक है। हाँ लिख ही रहा है ये तो। हम्म, यही है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। आज के अखबार में इतना ही। इंडिया चाइना में क्या क्या संबंध है? अच्छे, ट्रेड ही है सिर्फ। और कई बार हम क्लाइमेट चेंज वगैरह पर, क्योंकि चाइना भी खुद को डेवलपिंग मानना चाहता है, इंडिया भी, तो यूएस वगैरह के खिलाफ हम थोड़ा सा इकट्ठा स्टैंड बना लेते हैं कई बार, यूरोप और यूएस के खिलाफ, जब हमें उनसे सब्सिडियां चाहिए। अदरवाइज चाइना के साथ कुछ अच्छा नहीं है। रशिया के साथ अच्छा ही अच्छा है, स्पेस में, डिफेंस में। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रशिया ने लगाया है तुम्हारे यहाँ। हाँ, 203 जॉइंट वेंचर वो रशिया के साथ ही बना रहे हो तुम, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग।
डायस्पोरा रशिया में इतना नहीं है, इतने लोग नहीं है तो हैं, हिंदुस्तानी तो हर जगह है, लेकिन डायस्पोरा इतना नहीं है। ठीक है। हाँ जी। रशिया में किसी का कल्चर नहीं बढ़ रहा। रशिया तो कल्चर वल्चर की परवाह ही नहीं करता पुतिन तो। तुम मुसलमान हो अपने घर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम हिंदू हो अपने घर जाओ, तुम LGBTQ हो, होमोसेक्सुअल हो, अपने घर जाओ। रशिया में नहीं करना। रशिया में सिर्फ एक ही मजहब है, पुतिनिज्म। पुतिन, बस एक ही मजहब है वहां का, पुतिन पुतिन पुतिन। और कोई मजहब नहीं है रशिया का। ठीक है, डिक्टेटर है ना, गुंडा है। ये है। विल मीट फॉर PSIR एट 15 मिनट बाद। चाय वाय पी लो आप। हिस्ट्री क्लास नहीं होगी आज, ठीक है।